आप ख्वाहिशमंद ने खातून से शादी के? नहीं, शादी के नहीं, $50,000 के ख्वाहिशमंद हूँ। तो $50,000 क्यों दे आपको, क्या मसला है? भाई दे दे, मैं उसका सहारा बन के ले जाऊंगा अमेरिका। अमेरिका में घुमाऊंगा फिराऊंगा, खुद भी घूमूंगा और आ जाऊंगा। अच्छा। ये सेठानी है, सुना है कोई वहाँ की प्रिंस है अमेरिका की। अच्छा। तो सुना है कि भाई ये किसी रियासत की मलका है, तो भाई मलका हमें कोई गरीबों को फायदा दे दे। सही है। जब उसे गरीब को लेने आ गया है तो हम जैसे गरीबों को भी देख ले, हम भी नौजवान है। अच्छा। दाढ़ी सुबह हो गई है तो क्या हुआ, पलायन दे तो क्या हुआ, वैसे तो नजर आता है हमें। तब ठीक है, तो आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम है शरीफ शेरानी। अच्छा। हाँ, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 62। अच्छा, और आप खातून के साथ जाना चाहते हैं अमेरिका ले आए? हाँ, वो पासपोर्ट है मेरा साउथ अफ्रीका का। अच्छा। हाँ, साउथ अफ्रीका में मजदूरी करता था, वहां से भाग आया ब्लाइंड होके। अच्छा। तो ये खातून अगर ले जाए, एक तो मैं अपने उधर लॉस एंजलिस में आंखें चेक करा लूंगा। ठीक है। $50,000 दे दे, ठीक है। मैं दुआई दे सकता हूँ और क्या दे सकता हूँ। ठीक है, तो आपकी आंखों में क्या मसला है? ये मुझे फायर मार रहे थे, मेरी आंखों में लगे थे जब से मेरी बिनाई चली गई 2008 में। अच्छा। हाँ हाँ, 2008 अच्छा, 29 मई। खातून आपकी पेशकश को कबूल कर लेती है तो? मैं चला जाऊंगा। अच्छा। हाँ भाई, $50,000 दे दे और खातून मुझे ले जाए, और वहाँ पे मैं घूमूंगा भी। लॉस एंजलिस में डॉक्टर है, आंखें भी चेक करा लूंगा। शायद अल्लाह के बदल से रोशनी आ गई। तो यहाँ जो आपकी फैमिली वो इजाजत देगी इस बात की? दे देगी। अच्छा। मेरी वाइडी दे देगी। अच्छा, मेरी वाइडी बोली आपको यहाँ बेगम से मार पड़े? नहीं नहीं, वो मेरी वाइडी कह देगी अबे कल का ले जाता, इसे अभी ले जा। जान छोड़, हमारी जान छोड़े, हम पे बोझ बना हुआ है। तो ठीक है, चलो, अल्लाह ताला खुश रखे। अल्लाह और किसी और को कोई है उसने खातून से शादी का ख्वाहिश में? सलमान माइक लगा लो। कौन सा चैनल? चैनल एक न्यूज है। आप बताइएगा, आप भी क्या ख्वाहिशमंद है इस खातून से शादी की? बिल्कुल, मैं ख्वाहिशमंद हूँ खातून से। मैंने अपनी अच्छा, वाइफ को भी अपना मैसेज तो करा करा है। है। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। ठीक है। कास्ट मेरी गुजराती है, ठीक है। सुरती की कहते हैं हम लोगों को। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं ड्राइवरी की जॉब कर रहा हूँ फिलहाल। तो वैसे मैं पीटीसीएल से रिटायर भी हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं अपनी वाइफ को वॉइस भी कर चुका हूँ कि मैं जा रहा हूँ उसके फॉलोअर के लिए। तो मैं उसको इज़हार ज़रूर करूँगा कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ। कोई डिमांड नहीं है मेरी, जो डिमांड इसने हुकूमत पाकिस्तान से करी है वही मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अवेल करे। अच्छा जी, तो आपने अपनी बात पहुंचाई उसका दूर तक? अभी से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैं भी आया हूँ क्योंकि कल से ही चल रहा है वाकया। बिल्डिंग आप देख सकते हैं, लॉक करा हुआ उन्होंने, खान साहब ने। अभी मैं जाके अपने पर्सनली तौर पे जो है जाऊँगा और उनसे मालूमात करूँगा कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ। अगर वो लड़का धोखा दे के चला गया है उसको, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप क्या काम करते हैं, क्या मैं इस वक्त तो एज ए ड्राइवर, मतलब आप अमेरिका जाना चाहते हैं, उसको यहाँ रखेंगे? यार अगर वो यहाँ रहती है, अगर वो मुसलमान हो जाती तो वेल एंड गुड है। तो मैं करने के लिए तैयार हूँ उससे शादी। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है कि वो मुसलमान हो जाए। अगर वो हिंदू या क्रिश्चियन है, जो भी है, तो मुसलमान हो जाए, बस ये मेरी डिमांड है और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी वाइफ को भी मैसेज कर चुका हूँ कि मैं जा रहा हूँ। मैं आपको सुना देता हूँ वो वॉइस। यार ये जो कल लड़की थी मैं जा रहा हूँ यार ये जो कल लड़की नहीं पकड़ी क्या गई है, वो मतलब आई है वहाँ से अमेरिका से। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसके केस के फॉलोअर्स के लिए। तो अगर मैं वहाँ पे कर लूँ शादी की बात अपनी, तो कर लूँ या नहीं करूँ ये बताओ मेरे को। और मैं कर भी लूंगा ये बता दूं, मैं आश्रय नहीं करूंगा क्योंकि 10 लाख रुपए महीना मिलेगा मेरे को, 5 तेरे 5 मेरे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कराची में सोशल मीडिया की जिन्नत बनने वाली अमरीकी खातून, जो कि कराची के नौजवान की मुबैना मोहब्बत का झांसा का शिकार होने के बाद जो है वो कराची पहुंची थी। और अब ये देखा जा रहा है कि गार्डन में जो लड़का
जिस अपार्टमेंट में जो है वो रिहाइश पजीर था, कल रात से ही इस खातून ने उस अपार्टमेंट की जो पार्किंग है वहां पे जो है वो डेरे डाल रखे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि ये वो अली आर्केड है जहां पे जो है वो अमरीकी खातून जिसका नाम ओनिजा रॉबिन्सन है, ओनिजा एंड्रू रॉबिन्सन, वो कल रात से ही जो है वो इस अपार्टमेंट के अंदर मौजूद है। और ये बताया जा रहा है कि कल जब पुलिस ने जो है वो उसे हिफाजती तहवील में लेने के बाद वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था, तो कुछ ही लम्हों के बाद जो है वो उसने पुलिस को ये कहा कि उसे जो है वो इसी अपार्टमेंट में छोड़ दिया जाए। जब से ही जो है ये खातून यहाँ पर मौजूद है और ये देखा जा रहा है कि मुलाकात की कोशिश इस खातून की जानिब से नदाल अहमद जो कि उसका मुबैना आशिक था उससे जो है वो करने की कोशिश की गई, लेकिन जो है वो उसे कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि नदाल अहमद जो कि नौजवान है वो अपने फैमिली के साथ जो है वो इस अपार्टमेंट से लापता है और यूनियन को भी जो है वो इसकी मौजूदगी के बारे में जो है वो कोई इल्म नहीं है। कुछ खबरें इस तरह भी आई कि कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नदाल अहमद को और उसकी फैमिली को जो है वो यहाँ से हिरासत में लिया था और उससे पूछताछ की, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। अलबत्ता पुलिस ने जो है वो, क्योंकि ये अमरीकी खातून है, इसको कोई खरोच भी आई तो जो है वो बड़ा मसला बन सकता है पाकिस्तान के लिए, तो उसे जो है वो 2 कांस्टेबल की सूरत में सिक्योरिटी दी गई है और सिक्योरिटी के साथ जो है वो अंदर ही ये खातून अभी भी मौजूद है। इंतजामिया और जो अपार्टमेंट के लोग हैं वो सूरत से जो है वो परेशान है, जिसकी वजह से जो है वो अब ये फैसला किया गया है कि इस अपार्टमेंट के जो दरवाजे हैं उन्हें जो है वो बंद कर दिया गया है और अंदर किसी भी जो है वो गैर मुतल्लिका अफराद को जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि खातून कल रात से जहां पर मौजूद थी तो वहां पे जो है वो अभी भी मौजूद है और ये देखा जा रहा है कि अभी तक जो है वो कोई इससे जो है उस मामले में पेशरफ नहीं हो सकी है, ना ही अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से इस मामले को जो है वो हल किया जा रहा है, ना ही हुकूमती सतह पर जो है वो कोई एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस के हुक्काम ने और जो दीगर लेडीज अफसरान है उन्होंने जो है वो इस खातून से बात करने की कोशिश की है, लेकिन जो है वो कोई कामयाबी नहीं मिल सकी और खातून अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि उसे जो है वो नदाल अहमद से यहाँ से मुलाकात करनी है और अपनी मोहब्बत जो है वो उसे हासिल करने की नीयत से जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कल भी जो है वो ये तमाम सोशल मीडिया पे जो है वो खबरों की जीनत बना रहा है ये मामला, लेकिन अभी तक जो है वो देखा गया है कि वो किसी करवट जो है वो नहीं बैठ रहा। साथ में इतलात ये है कि जब ये अक्टूबर में जब ये खातून यहाँ पर आई थी अक्टूबर नवंबर में और इसका वीज़ा उस वक्त था क्योंकि कराची में फौरन ही आई थी, तो ये भी अभी इतलात यहाँ से इलाके से मौसूल हुई है कि इस नौजवान जिसका नाम नदाल है उसने जो है वो इसे किसी होटल में रखा था और इससे मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था। अलबत्ता इस बात की कोई तस्दीक अभी तक जो है वो नहीं हो सकी है। मामला जो है वो जब बिगड़ा था जब इस खातून का जो वीज़ा था पाकिस्तान का वो जो है वो एक्सपायर हो गया था और वीज़ा एक्सपायर होने के बाद ये एयरपोर्ट पर मौजूद थी और इन्हें जाने में जो है वो दुश्वारी का सामना हो रहा था, तो गवर्नर सिंध ने वहां पर पहुंचे थे और इस मामले का नोटिस लेते हुए एक NGO के जरिए जो है वो इस मामले को उजागर किया था। उसके बाद से ही जो है वो मीडिया इस मामले को देख रहा है, लेकिन अभी तक जो है ये मामला जो है वो हल तक नजर नहीं आ रहा। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो नौजवान था नदाल उससे जो है वो उसकी कारोबारी जो है वो ऑनलाइन जो है वो मामला थे, कारोबार से मुंसलिक थे दोनों और वहां से जो है ये मुबैना तौर पर इश्क जो है वो दोनों का डेवलप हुआ या फिर कोई और मामला है ये डेवलप हुआ है। अच्छा, अब इस तमाम तर सूरत हाल में जो है वो मजे की बात यह है कि कल खातून का जो है वो एक मौक़िफ़ सामने आया था कि वो यहाँ पे यहीं पे जो है वो मौजूद रहेगी और उसे हफ्ता जो है वो $2,000 से $5,000 की जो है वो उसने मुतालबा किया है कि उसे $2,000 से $5,000 जो है वो हफ्ते की बुनियाद पे जो है वो यहाँ पे दिए जाए ताकि वो यहाँ पे जो है वो अपना गुजर बसर जो है वो यकीनी बना सके। साथ में जो है वो ये ब्लैकमेलिंग भी जो है वो उस खातून की तरफ से आप कह सकते हैं कि ये की गई है हुकूमत से या कराची की इंतजामिया से कि वो पैसों का जो है वो मुतालबा मुसलसल कर रही है और जहाँ से जो है वो हिलने को जो है वो तैयार नहीं है। कल रात से ही ये खातून यहाँ पर मौजूद है और बिल्डिंग के जो अफराद है उनके लिए दर्द सर बनी हुई है। पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस का ये कहना था कि उस मामले में जो है वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये खातून का और नौजवान का निजी मामला है, तो जब ये दोनों जो है वो आपस में कुछ मामले को डिसाइड करेंगे तो उसके बाद ही जो है वो कोई सूरत हाल निकल सकती है।